अस्सलामु अलैकुम जमात पंजम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 4, दिन हफ्ता, तारीख 15 अगस्त 2020। बाब चहारम इखलाक व अदाब, सबक नंबर 3, रहम दिली का चैप्टर जो वो आज आपकी डायरी में है। इसकी हम मुकम्मल पढ़ाई करेंगे, इमला के 10 अल्फाज तहरीर करेंगे और मुकम्मल मश्क को हल करेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रहम दिली के चैप्टर को पढ़ाने का मकसद क्या है कि सुन्नत मुबारका से बच्चों, गुलामों, जानवरों पर रहम दिली के बारे में बताना, रहम दिली की नीयत से आगाही, कुरान और हदीस से रहम दिली के मुतल्लिक़ दलाइल से आगाही। महफूम क्या है कि रहम दिली का मतलब क्या है? रहम दिली का मतलब है कि इंसान अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करे। अब मखलूक में आपके पास इंसान भी आ रहे हैं, जड़ीन परिंद दरिंद सब, मतलब जितने भी जानवर हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, तो सारी मखलूक़ात जो है वो इसी में आ जाती हैं। इनसे मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना। अब जैसे ये है कि एक इंसान जो है वो एक दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, उसके साथ रहम से पेश आए, उसके साथ शफ़क़त से पेश आए। अगर किसी की कोई ज़रूरत है तो उसको पूरी करें, यानी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप किसी दूसरे की मदद कर दें। इसी तरह अगर जानवरों और परिंदों का ख्याल रख लें, आप परिंदों के लिए छतों पे पानी रख दें। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो प्यास लगती है परिंदों को भी, तो पानी आप किसी बर्तन में डाल कर रख दें, या कुछ खाने के लिए चावल या रोटी के कुछ टुकड़े रख दें। इसी तरह अगर कोई जानवर ज़ख्मी है, जैसे कोई बिल्ली या कुत्ता ज़ख्मी है, तो आप उसके ज़ख्म पर मरहम लगा दें। तो ये सारा जो है वो मोहब्बत और शफ़क़त में ही आता है। रहम दिली अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह ताला के ख़ास नामों में अल्लाह के बाद जो नाम सबसे ज़्यादा अहम और आम है वो रहमान यानी बड़ा रहम वाला है। इसी के साथ दूसरा नाम रहीम आता है, यानी रहम से बड़ा हुआ। मुसलमानों को हुक्म है जब वो कोई अच्छा काम शुरू करें तो पहले रहमान और रहीम अल्लाह का नाम लें। हर सूरत का आगाज़ इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह की रहमत के जल्लों के सिवा और कुछ नहीं। अब देखिए, रहम दिली अल्लाह ताला की सिफ़त है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिफ़त को बार बार बयान किया है और बताया है कि मेरे लिए रहम करना बहुत आसान है। अब देखें, जैसे अस्माए हुस्ना में अर्रहमान अर्रहीम जब वो आपके पास बिल्कुल शुरू में आते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम। इसी तरह हम जो भी काम शुरू करते हैं तो पहले तस्मिया पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें भी अर्रहमान अर्रहीम। पता चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं बार बार कि मैं रहम करने वाला हूँ, मैं बख्शने वाला हूँ, मैं मेहरबान हूँ, तो तुम लोग मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। इसी तरह आपके पास सूरह फातिहा कुरान पाक की तरतीब में सबसे पहली सूरत है, तो उसकी दूसरी आयत अर्रहमान अर्रहीम है। तो इससे साबित होता है कि रहम दिली अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है और अल्लाह तबारक व तआला बार बार अपने बंदों को याद दहानी करवाते हैं कि मुझसे बढ़कर रहम करने वाला और मुझसे बढ़कर मेहरबान तुम पर और कोई नहीं। अल्लाह ताला के फरिश्ते अपनी दुआओं में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना वसीअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा। ए हमारे परवरदिगार, तूने अपनी रहमत और इल्म में हर चीज़ को संभाल लिया है। सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 7 है ये। दुनिया में रहम करम के जो आसार पाए जाते हैं वो उसी रहमत के आसार और परतू हैं। चनाचे हदीस में है कि अल्लाह ने रहमत के 100 टुकड़े किए, जिनमें से 99 टुकड़े अपने पास रख लिए और ज़मीन पर सिर्फ एक टुकड़े को उतारा। रहम दिली और रिस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहम दिली का बेहतरीन नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन यानी कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है और मज़ीद फरमाया है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आया है जिस पर तुम्हारी तकलीफ़ शाक गुजरती है, यानी कि उनको तुम्हारी तकलीफ़ पर बहुत बुरा लगता है। वो तुम्हारी भलाई का हरीस और मुसलमानों पर बहुत शफीक और रहीम है। अब हरीस का मतलब होता है, अगर आम तौर पर हरीस का मतलब लिया जाता है लालच में, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी या अपनी उम्मत की या मुसलमानों की, तमाम इंसानों की भलाई चाहते हैं और वो मुसलमानों पर बहुत शफीक हैं और रहीम हैं, यानी कि रहम करने वाले हैं उन पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर नहायत शफ़क़त फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब फसल का नया फल कोई खिदमत अक़दस में पेश करता तो हाज़रीन में जो सबसे कम उम्र बच्चा होता उसको सबसे पहले अनायत फरमाते। यानी कि ये सुन्नत है कि अगर आप किसी महफ़िल में बैठे हैं और कोई चीज़ आपको पेश की जा रही है तो आप सबसे पहले जो सबसे कम उम्र बच्चा है, जो सबसे छोटा बच्चा है, उसको दें।
इसी तरह लिखा है जी, एक बार एक शख्स अपने बच्चे को साथ लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसको प्यार करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत देखकर फरमाया, तुम इस पर रहम करते हो? उसने कहा, हाँ। इरशाद हुआ कि अल्लाह ताला तुम पर इससे ज़्यादा रहम करने वाला है जिस कदर तुम इस बच्चे पर रहम करते हो। यानी कि जितना प्यार तुम इस बच्चे से कर रहे हो, जितना रहम तुम इस वक्त इस बच्चे से कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला तो उससे कई गुना तुमसे प्यार करता है और वो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। रहम की ये ख़ास किस्म यानी छोटों पर तरस खाना उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अंसर है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। तिरमिज़ी। अब ये है कि देखें, कुछ लोग जब वो छोटे बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं, तंग पड़ने लगते हैं, वो उनकी छोटी छोटी मासूम बातों को, तो वो लोग जो बच्चों की मासूम हरकतों पर गुस्सा करते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाहमी दोस्ती और बाहमी की मिसाल इंसान के जिस्म की है। जब किसी इसको दुख पहुंचता है तो तमाम जिस्म मुतासिर होता है। जिस तरह एक उसके दुख व दर्द में तमाम जिस्म शरीक हो जाता है, इसी तरह एक मुसलमान के दुख दर्द में तमाम मुसलमानों को शरीक होना चाहिए। इस्लाम ने जिस रहम दिली की तालीम दी है वो मुसलमानों ही के साथ मखसूस नहीं बल्कि इसका दायरा नहायत वसी है और इसमें तमाम बनी नूं इंसान शामिल हैं। अब देखिए, जैसे मुसलमान का मुसलमान के ऊपर रहम करने से मुराद है कि इंसान जो है वो किसी दूसरे इंसान को, या एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान की हालत ज़ार पर और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम जो है वो अफसोस का इजहार करे। जैसे आज कश्मीर में, लिबिया में हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक जो है वो हो रहा है। फ़लस्तीन इसकी जो है वो एक कह लें कि बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि वहाँ के लोग जो है वो इतनी मुश्किल ज़िंदगी बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, और उनका कसूर क्या है कि वो सिर्फ मुसलमान हैं। तो हम दूसरे मुसलमानों को, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में आप बैठे हैं, आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कश्मीर के लोगों से पूछें जो इतने माह से जब वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। हमारा लॉकडाउन 3-4 माह का हुआ है और सारी आवाम की जब वो चीखें निकल गई हैं, और वो लोग देखें वो लोग कितने माह हो गए हैं वो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो एक इंसान, एक मुसलमान जो है वो अपने दूसरे मुसलमान भाई की हालत ज़ार पर अफसोस करे, उसकी हद्दुल इम्कान मदद करने की कोशिश करे। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मुसलमान का मुसलमान पर ही हक़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को, उम्मत मुहम्मदिया को दूसरी सारी उम्मतों के लिए, सारी दुनिया के लिए जो है वो एक मिसाल बनाया है। अब एक मुसलमान का रवैया ही अगर किसी दूसरे के साथ अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे को राग़िब भी नहीं कर सकते, कि उसको बता ही नहीं सकते, कि उसको हमारे रवैये से पता चलेगा ना कि इस्लाम कितना मुकम्मल दीन है। तो इस तरह से आपका रवैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ अच्छा और ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ या हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक हो। ऐसा इस्लाम जो है वो ये सबक नहीं देता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर आप किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपका इखलाक उसमें आएगा कि आप किस तरह से उसके साथ बोल रहे हैं, किस तरह से उसके साथ बात कर रहे हैं, अपना रवैया किस तरह से रख रहे हैं। उससे क्या होगा कि वो मुतासिर होगा कि अच्छा, इनका दीन जो है वो इतना अच्छा है कि गैर मुस्लिमों के साथ इतना अच्छा सलूक करने की हुक्म दे रहा है, इतना अच्छा सलूक रवैया जो है वो रवा रखने का हुक्म दे रहा है। तो इस्लाम के रहने मानने वाले मुसलमान जो है वो खुद एक दूसरे के साथ कितना अच्छा बर्ताव रखते होंगे। लिहाजा रहम की सिफ़त जो है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमानों तक हम महदूद करें, उसमें तमाम बनी नूं इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, उसमें जितनी भी बुराइयां मौजूद हैं उनके साथ रहम करने का, उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आने का ही हुक्म देता है हमें इस्लाम। लिखा हुआ है जी, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैवानात पर भी रहम फरमाया। जैसे कि देखें, एक बार किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक चिड़िया का अंडा उठा लिया। चिड़िया बेकरार होकर पर मार रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि इसका अंडा छीनकर किसने चिड़िया को अजियत पहुंचाई। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ये हरकत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंडा वहीं रख दो, यानी कि किसी जानवर को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट को देखा जो भूख से बुलबुला रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से उस पर हाथ फेरा और उसके मालिक के पास जाकर कहा, इस जानवर के मामले में तुम खुदा से नहीं डरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यतीमों पर रहम फरमाया, बेवाओं की कफ़ालत की, गुलामों से नरमी का बर्ताव किया। इनके बारे में फरमाते थे, ये तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाते हो वो इनको खिलाओ और जो खुद पहनते हो वो इनको पहनाओ।
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. ان کے باپ ان کو لینے آئے لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی. اب دیکھیں آج کل ہم اپنے غلاموں کے ساتھ، ہم اپنے سرونٹس کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ انہوں نے ان کو اپنے غلام کو آزاد بھی کر دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنے کو ترجیح دیتا ہوں بجائے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جاؤں. اپنی قوم سے ہمدردی اور اعانت کا جذبہ اسی اخلاقی وصف سے پیدا ہوتا ہے. کون سے اخلاقی وصف سے؟ رحم دلی کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اخلاقی وصف یہ قرار دیا ہے رحماء بینہم، یعنی وہ لوگ آپس میں رحم دل ہیں، کہ آپس میں ایک صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ جو ہے وہ رحم کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین مالی طور پر غریب صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی مدد کرتے تھے، اور پھر ہجرت مدینہ کے وقت بھی انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی. فوائد کیا ہیں رحم دلی کے؟ کہ آخرت میں اجر ملے گا، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، محبت اور اتفاق بڑھے گا، معاشرے میں امن اور امان قائم ہوگا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں. اسی سے ہمارا وطن امن کا گہوارہ بنے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. اب جو اس کی مشق ہے وہ آپ لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیے گا. آج کے دن کی ہی اسی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں جو ہم اس کو پڑھتے ہیں.